हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 12 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है मोहन यादव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि अभी 5 राज्यों में जो है हुए थे क्या विधानसभा चुनाव, उसमें से मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 5 राज्य हैं। तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है। और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम है लाल दोहुमा। नाम याद रखिएगा, हम पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ भी चुके हैं। और ये जेपीएम पार्टी के नेता हैं, ठीक है। जेपीएम पार्टी, जोरम पीपल्स पार्टी इसका नाम है। और मिजोरम के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दोहुमा बने हैं, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है रेवंत रेड्डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेवंत रेड्डी। तो अभी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बने हैं? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने हैं मोहन यादव। ऑप्शन नंबर बी हम बता चुके हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को याद होगा कि ये जो मोहन यादव हैं ये 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, 5वें क्रम के हैं, ध्यान रखिएगा, 5th क्रम के। और 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, जिनमें से एक का नाम है जगदीश देवाड़ा और दूसरे का नाम है राजेंद्र शुक्ला। तो इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा। अभी केंद्रीय कृषि मंत्री जिनका कि नाम नरेंद्र सिंह तोमर था, उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये जो अतिरिक्त प्रभार था किसको दिया गया था? अर्जुन मुंडा को दिया गया था। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर थे, इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है और विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अभी बात हम लोग कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कुछ स्टैटिक चीज़ें हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी। सीएम यहाँ के मोहन यादव बन गए हैं। और राज्यपाल की अगर बात करें तो उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक बना था वो कहाँ पर बना था? भोपाल में ही बना था। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पे है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ग्वालियर भारत का पहला संगीत शहर डिक्लेयर किया गया था, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था। तीसरा शहर ग्वालियर है, तो पहला शहर कौन सा है? पहला शहर हो जाएगा आपका वाराणसी और दूसरा हो जाएगा चेन्नई। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है वो कौन सा शहर है? तो उसका नाम हो जाएगा कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला महिला थाना, पुलिस थाना कौन सा बना था? तो वो बना था भोपाल का पुलिस थाना, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अभी मुझे बताओ आप कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये खजुराहो पड़ता है आपका एमपी में। और किसके द्वारा बनवाए गए थे ये मंदिर? चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का अभी 7वां टाइगर रिजर्व बना था, उसका नाम क्या है बताओ मुझे? तो उसका नाम हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बना था? उसका नाम है निवाड़ी। क्या नाम है? निवाड़ी। समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ओंकारेश्वर में स्थापित की गई थी, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो वो किसकी प्रतिमा है? ये प्रतिमा है आदि शंकराचार्य की, याद रखिएगा, किसकी है? आदि शंकराचार्य की, ठीक है। भारत का पहला सोलर सिटी कौन बना था? तो भारत का पहला सोलर सिटी सांची बना था, एमपी का सिटी है ये, ठीक है। और भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला कौन बना था? मांडला बना था, एमपी का मांडला जिला। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं कि टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो एमपी में कुल कितने टाइगर हैं? अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका आंसर होगा 785, 785 टाइगर हैं। कहाँ पर? एमपी में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बन रहा है? ये भी एमपी में बनने जा रहा है। सिकिल सेल एनीमिया के लिए प्रधानमंत्री ने एमपी के शहडोल जिले से एनीमिया जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जून को मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हो गए एमपी से रिलेटेड कुछ जुड़े हुए फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पे रिवाइज किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
दिसंबर 2023 में भारत और किस देश के बीच बिन बैक्स 2023 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो अगर बिन बैक्स यहाँ पे नाम देखो आप ध्यान से, तो वी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया। बिन बैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच आयोजित किया गया था। ये इसका चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। और कहाँ पर आयोजित किया गया? वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था। तो जगह भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर अभी मैं बात करूँ कि पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये जबलपुर में आयोजित हुआ था। जबलपुर एमपी में। कब आयोजित हुआ था? वर्ष 2018 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो माउंट मरापी जो है आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माउंट मरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। अगर मैं पूछूं कि इंडोनेशिया में तो है, चलो देश तो बता दिया आपने, कौन से द्वीप पर है ये बताओ। तो ये हो सकता है आपको ध्यान ना हो, तो चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर माउंट मरापी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। कहाँ पर है? सुमात्रा द्वीप पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ज्वालामुखी अभी 2023 में जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, उनका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। और कहाँ पर पड़ता है? इक्वेडोर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इक्वेडोर में। ऐसा महाद्वीप जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? आप सभी जानते होंगे कि स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पड़ता कहाँ पर है, तो ये पड़ता है आपका इटली के लिपरी द्वीप पर। कहाँ पर? लिपरी द्वीप पर, इटली के लिपरी द्वीप में। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी मुझे बताओ विसुवियस और एटना कहाँ पर पड़ते हैं? विसुवियस और एटना भी आपके इटली में पड़ते हैं। ठीक है। किलायू और मोना लोआ कहाँ पर पड़ते हैं? ये सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो ये पड़ते हैं आपके यूएसए के हवाईयन द्वीप पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएसए के हवाईयन द्वीप पर। हवाईयन द्वीप पर पड़ते हैं किलायू और मोना लोआ। और हवाईयन द्वीप पर किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है, अमेरिका का अधिकार है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्राकाटाओ और माउंट मेरापी कहाँ पे पड़ेंगे? तो क्राकाटाओ और माउंट मेरापी आपके पड़ेंगे इंडोनेशिया में। अभी हमने पीछे करंट अफेयर्स में ये पढ़ा भी था। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं माउंट सिनेबुक और सुमेरु की, तो सिनेबुक और सुमेरु कहाँ पड़ेंगे? ये भी इंडोनेशिया में पड़ेंगे। और अभी हाल ही में जहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, तो मेरापी अभी मैंने बताया कहाँ पर पड़ रहा है? इंडोनेशिया में पड़ रहा है। और इंडोनेशिया में कहाँ पर पड़ रहा है? सुमात्रा द्वीप पर पड़ रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अभी बताओ कि ज्वालामुखी जब फटता है तो सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस कौन सी हो जाती है? तो ज्वालामुखी के फटने पर सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस हो जाती है आपकी जलवाष्प। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है जलवाष्प। रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। और पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसको कहा जाता है? ये आपका वॉल्केनो को कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी के नीचे प्लेट्स में बहुत ही ज़्यादा उच्च मात्रा में ताप और दाब हो जाते हैं, तो ज्वालामुखी के माध्यम से गैसें बाहर निकल जाती हैं और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा आपका बैरन द्वीप पर। और बैरन द्वीप कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का मेजबान देश कौन बना है? तो 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 में जो हुआ है, उसका मेजबान देश बना है भारत। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के यशोभूमि में इसका आयोजन किया गया है, होस्टिंग हो रही है। ठीक है, और G20 की समिट भी यहीं पर हुई थी, यशोभूमि में। तो इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं होस्टिंग वाले क्वेश्चन, तो एक काम करते हैं कि 2023 की जितनी भी इम्पॉर्टेंट होस्टिंग्स इंडिया ने की हैं, हम एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं। पहला आप देखो कि वर्ष 2023 का शंघाई कॉरपोरेशन की जो बैठक हुई थी, उसकी होस्टिंग किसने की थी? इंडिया ने की थी। G20 की होस्टिंग किसने की थी? इंडिया ने की थी। ठीक है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की होस्टिंग किसने की? इंडिया ने की। वुमेन्स हॉकी
की होस्टिंग इंडिया ने की 2023 कप का, और अभी जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था इसकी होस्टिंग भी इंडिया ने की थी। ठीक है, इसका पूरा आयोजन भारत में किया गया था। और ये कौन सा संस्करण था वर्ल्ड कप का? 13वां संस्करण था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से रिलेटेड सारे करंट अफेयर का एक डिटेल्ड वीडियो बड़ा हुआ है, वो आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखना कि वर्ष 2023 का जो मिस वर्ल्ड का आयोजन होने वाला है वो भी भारत में होने वाला है। और वर्ष 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में इंटरपोल की बैठक हुई थी। ठीक है, उसकी होस्टिंग किसने की थी? भारत ने की थी। ठीक है, और ये बैठक का कौन सा संस्करण था? 90वां संस्करण था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर 91वां संस्करण की हम लोग बात करें तो 91वां संस्करण जो वर्ष 2023 में हुआ है इंटरपोल का, ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई 2023 की। और एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे टर्म, क्वाड समिट। क्वाड समिट जिसकी कि भारत होस्टिंग करने वाला है कब? वर्ष 2024 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वाड समिट की होस्टिंग करने वाला है कौन? भारत, वर्ष 2024 में। अच्छा, अभी आप लोगों को ध्यान होगा, हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था पेटा ट्रेवल मार्ट की समिट हुई थी, इसकी होस्टिंग किसने की थी? भारत ने की थी। अगर हम यहाँ पे पेटा की बात करें तो पेटा क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की होस्टिंग किसने की थी? भारत ने की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में विष्णुदेव राय किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो विष्णुदेव राय जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ की कुंकुरी विधानसभा से सीट जीते हैं, इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब अगर अभी यहाँ पे बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी क्या? रायपुर। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे विष्णु भूषण हरिश्चंद्र। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख योजनाएं देख लीजिए, युवा किसान योजना, सीएम ग्रामीण आवास योजना, नागरी दुबराज चावल एक है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। एक छत्तीसगढ़ में योजना चली थी मुख्यमंत्री मितान योजना, इसका नाम भी याद रखना। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी। इसमें क्या होता है? दूसरी बेटी के जन्म पर जो अवेल करने वाला होता है उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। अच्छा, अभी बताओ झेरझेरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें पड़वानी नृत्य की तो वो भी छत्तीसगढ़ में होता है। और पड़वानी नृत्य की जो पहली परफॉर्मर है उनका नाम याद रखिएगा, तेजन बाई। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तेजन बाई पड़वानी नृत्य से जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। एक त्यौहार है हरेला। हरेला कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हरेली की, हरेली, तो हरेली कहाँ मनाया जाएगा? हरेली मनाया जाएगा आपका उत्तराखंड में। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। और इसको जारी कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है जर्मन वॉच, नाम याद रखिएगा, जर्मन वॉच। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की एक खास बात है कि इसमें टॉप 3 कंट्रीज में कोई भी नहीं है। टॉप 3 जो स्थान है वो ब्लैंक हैं। वो इसलिए क्योंकि जो टॉप 3 कंट्रीज की फुलफिल करने की जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस कोई भी कंट्री फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए टॉप 3 स्थान जो हैं वो खाली हैं। तो चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर याद रखिएगा आपका है डेनमार्क। ठीक है, 5वें स्थान पर है एस्टोनिया और छठे स्थान पर हो जाएगा आपका फिलीपींस और 7वें पर कौन है? 7वें पर है भारत। ये ध्यान रखिएगा आप लोग नाम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है, इनके इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, बनाए रखने के लिए और पर्वतों की महत्वता को मानव जीवन में समझाने के लिए हर वर्ष
11 दिसंबर को इस दिन का सेलिब्रेशन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, थीम क्या थी? थीम थी इसकी रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, क्या थी? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। और अगर अभी मैं बात करूं कि पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया था, तो वर्ष 2003 में मनाया गया था, तो ये डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में साल 2023 में एटीपी रैंकिंग में टॉप पर कौन है? एटीपी रैंकिंग क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो एटीपी रैंकिंग में टॉप पर जो हैं उनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने इस साल 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ये तीनों किसने जीते थे? नोवाक जोकोविच ने जीते थे। और नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। और एटीपी की रैंकिंग में अगर नोवाक जोकोविच जो हैं जो पहले स्थान पर हैं, तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कौन है? कार्लोस अल्कराज। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और नोवाक जोकोविच जो हैं इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये कौन है? पहले प्लेयर हैं। तो अगर हम ये कहें कि नोवाक जोकोविच वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर का खिताब होल्ड कर रहे हैं, कौन सी बार? 7वीं बार, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है? तो महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत महिलाएं, लड़कियां और जो ट्रांसजेंडर हैं वो बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगे। ठीक है, और इसी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। और तेलंगाना में अभी एक योजना और शुरू हुई थी, राजीव आरोग्य योजना। कहाँ पर शुरू हुई थी? राजीव आरोग्य योजना, ये तेलंगाना में शुरू हुई थी। ये एक स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, वर्ष 2023 की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था अम्मा वहिनी योजना, अम्मा और वहिनी योजना। ये कहाँ पर शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी सिक्किम में। ठीक है, हर घर गंगा जल बिहार में शुरू हुई थी। प्राण वायु देवता पेंशन योजना आपकी शुरू हुई थी हरियाणा में। और कृच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? ये भी हरियाणा बना था, तो इसको भी ध्यान रखना। 1 टैप 1 ट्री अभियान किसने शुरू किया था? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। और केंद्र सरकार द्वारा दुष्कर्म पीड़ित जो नाबालिग बालिकाएं हैं उनके लिए एक योजना शुरू की गई थी जिसका कि नाम है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे तो मेरी माटी मेरा देश सबको याद है कि ये अभियान चला था, लेकिन ये किस लिए चला था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए ये अभियान चलाया गया था। अच्छा, एक योजना आई थी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ये कहाँ आई थी? ये भी हरियाणा में आई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 किसने जीता है? तो सेलिंग रेगाटा जिसका कि आयोजन केरल में किया गया था, इसका एडमिरल कप 2023 जीता है इटली ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता रहा है भारत, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो रेस है, ये कप है, इसका आयोजन किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा आयोजन किया गया था। भारतीय नौसेना अकेडमी जो कि केरल में है, उसके द्वारा एडमिरल कप का आयोजन हुआ था। इसे सेलिंग रेगाटा कप भी कहते हैं। सेलिंग रेगाटा का आयोजन किया था केरल ने, और ये एक नौका रेस है। ठीक है, और केरल में एझिमाल जिला जो है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से 12 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।